नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। आज का जो है हमारा वीडियो है, ये है एक क्रेटा का टेस्ट ड्राइव रिव्यू। और ये जो वेरिएंट है ये अपने आप में ही बहुत खास वेरिएंट है क्रेटा का, क्योंकि ये है EX वेरिएंट। और ये क्यों खास है इसके बारे में मैं इसके ड्राइविंग के टाइम पे आपको बताता रहूँगा कि कितना कुछ इसमें अभी लेटेस्ट जो कुछ चेंजेस हुए थे। 2021 जो वेरिएंट है ये EX क्रेटा, और इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए थे वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। साथ ही ये जो है डीजल वेरिएंट है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ में ज़्यादातर डीजल कार्स का ही क्रेज़ है, डीजल गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती है। और ये अकेली ऐसी एक प्रीमियम मिड साइज़ SUV है जो डीजल इंजन के साथ अवेलेबल है। किया सेल्टोस भी है और उसको माना जाता है कि हुंडई और किया लगभग एक ही गाड़ियां हैं। सेल्टोस और क्रेटा को भी साथ में कंपेयर किया जाता है, तो डीजल जो है इसमें अवेलेबल है। तो ये EX डीजल वेरिएंट आज हम ड्राइव करने वाले हैं। इसका फ्रंट आप एक बार देख लीजिए, फ्रंट में चेंजेस नहीं है ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर। काफ़ी बड़ी इसमें ग्रिल दी गई है। नीचे की तरफ ये जो प्लेट है यहाँ पे आपको सिल्वर सोनिक कलर का यूज़ किया गया है। फ्रंट में जो आप गार्ड बोल सकते हैं इसको, बम्पर का गार्ड नीचे की तरफ, इसको इस तरह से यूज़ किया गया है। जो मेन चीज़ है वो इसमें भी आपको DRLs मिल रही हैं। ये पूरी ऐसे इस तरह से DRLs आपको इसमें मिलती है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें मिलते हैं, हालांकि इसमें हेलोजन बल्ब इसमें आता है, लेकिन जो थ्रो है लाइट का वो काफ़ी सही है। अब सबसे अलग बात है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंडिकेटर है। यहाँ पे कोई फॉग लैंप नहीं है। नॉर्मली अगर आप इससे ऊपर वाले वेरिएंट में जाएंगे तो हाफ में आपको फॉग लैंप मिलता है और हाफ में इंडिकेटर मिलता है, लेकिन यहाँ इंडिकेटर दे दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि आप एसेसरी में भी अब यहाँ पे फॉग लैंप लगवा सकते हैं, या पता नहीं हुंडई में अगर पूरा यूनिट आप चेंज करा सकते हैं तो नहीं करा सकते, ये मुझे नहीं पता है। अगर पता लगेगा तो हम ज़रूर अपने इंस्टाग्राम पे ये चीज़ शेयर करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ आपको इंडिकेटर मिल रहा है। और ये जो कलर है ये फैंटम ब्लैक कलर है, जो काफ़ी सही और अच्छा लगता है क्रेटा के अंदर। नॉर्मली जो नॉन टर्बो क्रेटा है, जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन इसमें मिलता है, उसमें आपको 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। तो वन ऑफ दी फेवरेट कलर्स है ये ब्लैक कलर जो है। अब एक बार इसकी ड्राइविंग सीट और ये सब चीज़ें देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको गाड़ी की दिखा देता हूँ। आपको इस तरह की 2 कीज़ मिलेंगी इसके साथ। ये फ्लिप एंड फ्लॉप की आपको मिलने वाली है। साथ ही इसमें लॉक, अनलॉक, और ये अगर आप सिर्फ बूट अनलॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं। तो इस तरह की आपको 2 कीज़ मिलेंगी। 16 इंचेस का इसमें रिम मिलता है विद फुल व्हील कप। हालांकि इसमें बीच में रिम दिखाई देता है। EX वेरिएंट के अंदर अगर आप इससे ऊपर वाले वेरिएंट में जाएंगे तो हाइपर स्टाइल आपको कवर मिल जाता है S वेरिएंट में, लेकिन इसमें आपको ये सिंपल एक कवर मिलता है जो कि फिर भी ठीक लगता है। E वेरिएंट में यहाँ पे आपको ब्लिंकर्स नहीं मिलते हैं ORVM के ऊपर, लेकिन EX में आपको ORVM पर ही LED ब्लिंकर्स भी मिल रहे हैं। तो ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, लेकिन आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं इस मिरर को। काफ़ी सही चीज़ है यहाँ, कोई क्योंकि स्मार्ट की नहीं है तो आपको नॉर्मली ये डोर ओपन करना पड़ेगा। डोर पैड की अगर बात करें तो डोर की ओपनिंग सही है, और डोर पैड जो है ये डुअल टोन में है, ब्लैक और यहाँ पे लाइट कलर का यूज़ किया गया है। ये कलर अगेन बहुत ज़्यादा लाइट है, तो इसकी भी आपको मेंटेनेंस जो है काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा इसका। एक तो कलर जो है ये इस कार का अभी ब्लैक है, तो उसका भी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और फिर ये जो कलर है इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डोर्स के सभी विंडोज़ के फंक्शंस मिल रहे हैं। यहाँ से आप पावर विंडोज़ को ऑपरेट कर सकते हैं, डोर लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs यहाँ से आप कर सकते हैं। और डोर के अंदर ही यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल रहा है, और यहाँ ऊपर की तरफ ट्विटर मिल रहा है, क्योंकि अभी आगे बात करेंगे इसके म्यूजिक सिस्टम की। अब एक बार सीट देख लेते हैं। तो सीट का थाई सपोर्ट बहुत सही है, और जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हमेशा। क्रेटा का E वेरिएंट का भी हमने एक टेस्ट ड्राइव रिव्यू किया था, और सीट का जो कंफर्ट है वो काफ़ी सही है इस क्रेटा के अंदर। हाइट एडजस्टेबल सीट आपको यहाँ मिल रही है, तो 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स आपको मिलती हैं। स्टीयरिंग बहुत बढ़िया और बहुत प्यारा सा स्टीयरिंग यहाँ दिया गया है। नीचे से D-कट स्टीयरिंग आपको इस वेरिएंट के अंदर मिलता है। और सबसे अच्छी बात है इस वेरिएंट के अंदर आपको स्टीयरिंग पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, और सामने की तरफ जो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है उसके भी कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं। इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स हैं वो भी यहीं पे मिलेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आज हम जो ये ड्राइव कर रहे हैं, नॉर्मली हम जा रहे हैं काफ़ी दूर, लगभग 200 किलोमीटर्स आज हम जा रहे हैं लुधियाना। तो ये इस चीज़ का काफ़ी महत्व फिर यहाँ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे फुट रेस्ट जो है आपको दिया गया है। EX जो है सिर्फ मैनुअल के अंदर ही आती है, तो मैनुअल में भी आप लॉन्ग रूट पे जब जाते हैं तो इस फुट रेस्ट का काफ़ी यूज़ होता है। सो अब एक बार ड्राइव पे चलते हैं। सीट बेल्ट लगा लेते हैं, सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि डीजल इंजन है, उसकी आवाज़ और इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इंसुलेशन कैसा है। आवाज़ नहीं है इस इंजन की, क्योंकि अंदर जो है पैड्स वगैरह का यूज़ और इंसुलेशन का यूज़ काफ़ी अच्छे से हुआ है इस कार के अंदर, तो आवाज़ बिल्कुल नहीं है। और ये डीजल इंजन है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। और जब मैं डोर बंद कर लूँगा या कोई म्यूजिक सिस्टम चला लूँगा तो फिर मैं भूल ही जाऊँगा कि ये डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है। तो अब चलते हैं ड्राइव पे।
सबसे पहले तो जो मैंने अभी फील किया मोड़ते हुए कि जो स्टीयरिंग है इस गाड़ी का वो बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत सॉफ्ट स्टीयरिंग है। और अभी देखेंगे कि हाईवे पे इसका रिस्पांस कैसा होगा, कि कितने किलोमीटर के बाद ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अभी तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसका स्टीयरिंग। साथ ही जो इसमें जो इंजन हम ड्राइव कर रहे हैं, ये 1.5 लीटर का CRDI टेक्नोलॉजी का इंजन है Hyundai का, काफ़ी अच्छा ये इंजन माना जाता है। साथ ही इसकी जो पावर ये जनरेट करता है 115 PS की पावर है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो जब मैंने इसको एक्सेलरेट किया, गाड़ी को जब पिकअप लिया, तो वो आपको फील होगा कि आपका जो नॉर्मली जो है 1500 RPM से आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है। तो 1500 RPM पे जैसी गाड़ी गई तो इस गाड़ी ने बहुत अच्छे से पिकअप किया और काफ़ी अच्छी वो चीज़ थी। सस्पेंशन इस गाड़ी के काफ़ी सही है, सेटअप सही है। हमने EV ड्राइव की थी, तो हमने जो बेस वेरिएंट था बिल्कुल ही क्रेटा का वो ड्राइव किया था, उसके भी हमने सस्पेंशन चेक किए थे तो काफ़ी सही थे। और मैंने अपनी उस वीडियो में भी बताया था, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि किया सेल्टोस और क्रेटा चाहे लगभग सेम गाड़ियां हैं, हमेशा इनको माना जाता है कि सेम ही है ये, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। जब इंजन एक जैसा है, हर चीज़ एक जैसी है, स्पेस भी, लेकिन इसके जो सेटअप है सस्पेंशन के वो कहीं ना कहीं किया सेल्टोस से कहीं ज़्यादा बेहतर है। वो पता नहीं क्यों है, क्योंकि कोई इतना वेट का भी फ़र्क नहीं है क्रेटा और सेल्टोस में, किया सेल्टोस में, लेकिन फिर भी इसके जो सस्पेंशन हैं वो ज़्यादा सही मुझे लगते हैं क्रेटा के किया सेल्टोस के मुकाबले। उसी के साथ जो ये डीजल इंजन आपको इसमें क्रेटा EX में मिल रहा है, उसके अलावा आपको EX के अंदर एक पेट्रोल इंजन और मिलता है जो कि 1.5 लीटर का ही इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है और वो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। वो भी 115 PS की ही पावर जनरेट करता है, पर जो उसमें टॉर्क मिलता है वो 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क वहाँ आपको मिल रहा है। और वो वहाँ पे आपको जो टॉर्क है वो भी फ्लोटिंग टॉर्क नहीं मिल रहा है, वो भी आपको एक सिंगल नॉर्मल RPM पे जो है लगभग काफ़ी हाई RPM पे 4000-5000 RPM पे जाके वो मैक्सिमम टॉर्क आपको वहाँ मिलता है। तो वहाँ का पिकअप मुझे नहीं पता पेट्रोल, क्योंकि अभी तक मैंने ड्राइव नहीं की है क्रेटा। उसके अलावा एक टर्बो इंजन आपको मिलता है अपर वेरिएंट्स में, वो सिर्फ आपको 7 स्पीड DCT के साथ ही मिलता है। तो उसकी पावर जो है वो इनॉर्मस है, काफ़ी सही है, 140 PS की पावर है और टॉर्क जो है वो 242 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको उस टर्बो चार्ज इंजन के साथ मिलता है। और वो इंजन 1.4 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है, तो उसको मैं ज़रूर ड्राइव करना चाहूँगा, क्योंकि वो मुझे लगता है कि काफ़ी शानदार इंजन होने वाला है। और साथ ही उसमें जो गियर बॉक्स है 7 स्पीड DCT वो भी काफ़ी सही माना जाता है। यहाँ EX में सिर्फ आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है, हालांकि SX या SX एग्जीक्यूटिव या SX ऑप्शनल में आपको, अगर आप पेट्रोल ले रहे हैं तो IVT आपको मिल जाता है, और अगर आप डीजल ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको 6 स्पीड आपको टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन भी मिल जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो वो भी काफ़ी सही चीज़ है। अभी हम इस गाड़ी को हाईवे पर लेकर जाएंगे और वहाँ भी इसको चेक करेंगे कि कितना, थोड़ा सा अगर स्पीड में हम गाड़ी चला रहे हैं तो कितनी स्टेबल है कार। ये सब चीज़ें हम अभी चेक करेंगे इसका हाईवे पे। तब तक मैं आपको थोड़ा इंटीरियर की बात कर लेता हूँ, जब तक हम थोड़ा लोकल रोड पे चल रहे हैं और स्लो चल रहे हैं। सो इंटीरियर जो है इस गाड़ी के वो बिल्कुल सिंपल और सोबर हैं। ज़्यादा डैशबोर्ड के ऊपर भी ज़्यादा आपको कुछ ग्लोसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बस ब्लैक और ये थोड़ा लाइट कलर के शेड में यूज़ किया गया है। यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टिचेस हैं, ये ओरिजिनल जैसे लगते हैं, बट ये ओरिजिनल नहीं है, बिल्कुल ये आर्टिफिशियल स्टिचेस का यहाँ शेप दी गई है जो अच्छी लग रही है। यहाँ पे इस टाइम डैशबोर्ड के लुक को अच्छा बढ़ा रही है। और ये ग्लो बॉक्स जो इसमें मिलता है वो भी ठीक है, नॉमिनल है, लेकिन इसमें एक चीज़ कम कर दी गई है। पहले आपको EX के अंदर कूल्ड ग्लो बॉक्स मिलता था, लेकिन अब ये नॉर्मल ग्लो बॉक्स कर दिया गया है, क्योंकि जो इसमें मेन चेंजेस हुए, एक तो वो ग्लो बॉक्स के अंदर से कूल्ड फीचर हटा दिया, दूसरा इसके अंदर आपको अभी सामने आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिलता है। पहले आता था लेकिन वायर के साथ आप कनेक्ट कर पाते थे, लेकिन अब वायरलेस आता है। और ये एप्पल कारप्ले का ये इंटरफेस है जो काफ़ी सही यहाँ लगता है, काफ़ी देखने में, और आइकन्स वगैरह जो हैं काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी सही यहाँ पे लग रहा है। लेकिन हमेशा से मैं इन चीज़ों का बड़ा फ़ैन रहा हूँ। यहाँ पे जो ये आपको बटन्स दिए गए हैं कुछ गाड़ियों में, जैसे कि नेक्सॉन वगैरह है, उसमें से बटन हटा दिए हैं ऑल्ट्रोज नेक्सॉन से, तो मुझे लगता है कि बटन हमेशा होने चाहिए, क्योंकि ड्राइवर जो है वो ज़्यादा टच स्क्रीन को यूज़ नहीं करता है। बटन हमेशा बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, तो मैं तो बटन्स के साथ ही जाता हूँ। आप इसको मुझे ओल्ड स्कूल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बट बटन्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह जो है कम ज़्यादा करने के लिए भी अलग से बटन दिए गए हैं। नीचे की तरफ जो AC की यूनिट्स दी गई हैं ये भी बिल्कुल सिंपल दी गई है, मैनुअल AC आपको यहाँ पे मिलेगा। इससे अपर जो वेरिएंट्स हैं S वेरिएंट, वहाँ से आपको ऑटो AC के ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट यहाँ आपको मैनुअल AC ही मिलता है। नीचे की तरफ आपको बिल्कुल सिंपल और सोबर एक काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है, फ़ोन आप यहाँ रख सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग नहीं है, बट यहाँ फ़ोन रखने की जगह है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, USB के लिए है, USB एक फास्ट चार्जर यहाँ पर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी यूज़फुल हैं। जब आप कहीं ड्राइविंग पे जाते हैं तो इन चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ आप कर सकते हैं।
गियर नॉब जो है वो भी बिल्कुल सिंपल सोबर यहाँ दी गई है। 6 स्पीड गियर जो मैंने आपको बताया मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ यहाँ मिलता है। सेंटर में कोई ज़्यादा इतना जगह नहीं है, बट 2 कप होल्डर यहाँ दिए गए हैं, बट काफ़ी स्पेसियस था यहाँ पे, क्योंकि दोनों सीट्स के बीच में काफ़ी गैप है और 2 कप होल्डर यहाँ दिए गए हैं। साथ ही यहाँ हैंडरेस्ट है, लेकिन ये फिक्स है। सो फिक्स हैंडरेस्ट तो लगभग अब सभी गाड़ियाँ देने लगी हैं, और ये तो एक फिर भी प्रीमियम मिड साइज़ SUV मैं इसको कहूँगा। तो ये तो यहाँ तो आपको हैंडरेस्ट जो है थोड़ा एडजस्टेबल भी देते तो सही रहते। ऊपर वाला मटेरियल जो है इसको सॉफ्ट रखा गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपका हाथ जब यहाँ रखा जाएगा तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगने वाला है यहाँ पे। अब थोड़ा सा सामने की तरफ ड्राइवर इन्फॉर्मेशन और फ्रंट इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको RPM लेफ्ट में, RPM और राइट में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, और बीच में एक छोटा सा आपको DIS मिलता है। सो काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग ड्राइवर इन्फो, फ्यूल इकोनॉमी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ दिखाता है। तो सामने की तरफ काफ़ी चीज़ें हैं। अभी इसमें जो फ्यूल है वो 703 किलोमीटर की रेंज यहाँ दिखा रहा है, तो अभी हमें लगभग 200 किलोमीटर जाना है। तो साथ ही मैं थोड़ा सा अगर इसकी एवरेज चेक कर पाया कि कितना इंस्टेंट एवरेज दे रही है, क्या है, वो सब चीज़ें भी मैं ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम जब हम ड्राइव करेंगे तो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। सो अब हम इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं हाईवे के ऊपर, और लगभग 100 की स्पीड अभी मैंने मेंटेन की हुई है यहाँ पे। डीजल इंजन की अंदर साउंड नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया था। साथ ही जो स्टेबिलिटी है गाड़ी की वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ मुझे तो काफ़ी सही लग रही है, काफ़ी स्मूथ राइड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जब आप लोकल में चल रहा था तो स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ था, और कुछ टाइम बाद वो हर पावर स्टीयरिंग का एक वो है कि वो पावर स्टीयरिंग ख़त्म हो जाता है और हार्ड हो जाता है स्टीयरिंग, और वैसे ही इसका है काफ़ी अब एक जगह स्टिफ हो गया है स्टीयरिंग, और सही है रिस्पॉन्स स्टीयरिंग का। हाई स्पीड में भी अगर मुझे एकदम से स्टीयरिंग लेफ़्ट या राइट लेना है तो ज़्यादा लचीला नहीं है, तो अच्छे से गाड़ी टर्न कर रही है, जितना मुझे चाहिए उतना ही टर्न कर रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है एक ड्राइविंग के टाइम पे। ब्रेकिंग जो है इस गाड़ी की वो काफ़ी सही है। ABS EBD आपको यहाँ मिलता है। सेफ्टी कि मैं आपको बता ही देता हूँ सेफ्टी के बारे में। नॉर्मली ग्लोबल NCAP के अंदर क्रेटा को जो है वो 3 स्टार रेटिंग मिली है, लेकिन यहाँ पे आपको EX वेरिएंट के अंदर 2 एयरबैग मिल रहे हैं। इससे अपर जो कुछ वेरिएंट है, जो SX ऑप्शनल वगैरह वेरिएंट है, उनमें आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन भी मिलता है, बट यहाँ आपको 2 एयरबैग ही मिल रहे हैं। और जो ग्लोबल NCAP में टेस्ट भी हुआ है वो भी 2 एयरबैग्स के साथ ही हुआ है, तो वहाँ आपको 3 स्टार रेटिंग मिलती है 2 एयरबैग्स के साथ। उसके बाद सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो आपको पीछे पार्किंग सेंसर्स यहाँ गाड़ी में मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो है वो गाड़ी जो है ठीक है, सेफ़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा सेफ्टी जैसे कि नॉर्मली इस गाड़ी को कंपेयर किया जाता है नेक्सॉन के साथ भी और टाटा की हैरियर के साथ भी, और काफ़ी गाड़ियां हैं जिनके साथ ये कंपेयर होती है। जैसे कि अभी फोक्सवैगन और स्कोडा जो है दोनों ही कुशाक और टाइगून ले आई हैं, इसके कॉम्पिटिटर हैं वो भी पेट्रोल में। हालांकि वहाँ डीजल नहीं है बट पेट्रोल में है इसके कॉम्पिटिटर। तो अगर आप पेट्रोल गाड़ी देख रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा सेफ्टी आपको मिलती है क्रेटा के मुकाबले। तो क्रेटा में सेफ्टी का थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस तरफ हुंडई को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए सेफ्टी की तरफ। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका म्यूज़िक सिस्टम का बता देता हूँ। जो म्यूज़िक सिस्टम इसमें आता है वो आर्कमीज का म्यूज़िक सिस्टम है विद 6 जो कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं, 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, जो काफ़ी सही है। और इसका म्यूज़िक चेक जो है हमने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं कि इसका साउंड जो है वो कितना सही है। मुझे साउंड जो है ठीक लगा, इसका इतना वो नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं थोड़ा और अपग्रेड कराना, कंपोनेंट्स वगैरह कुछ और एम्पलीफायर वगैरह लगवाना, तो वो आप अलग से जो है लगवा सकते हैं। बट ये जो है सफिशिएंट है। अगर आपको ज़्यादा कोई म्यूज़िक का या इतना कोई वो नहीं है तो ये आपके लिए सफिशिएंट है, ये जो म्यूज़िक सिस्टम है। अब मैं इस गाड़ी की सर्विसिंग की बात कर लेता हूँ। सर्विसिंग जो है इस गाड़ी की वो लगभग 10,000 किलोमीटर या साल में एक बार होती है। नॉर्मली सभी की आजकल आपको देखने को मिलेगी कि 15,000 किलोमीटर या साल में एक बार होती है, बट यहाँ आपको 10,000 किलोमीटर या साल में एक बार सर्विस करानी पड़ेगी। किलोमीटर जो है यहाँ कम है हुंडई में। अब जो वारंटी आपको हुंडई दे रहा है वो काफ़ी सही है। तो आपको 3 अलग अलग ऑप्शन देते हैं और वो आपके ईयर और किलोमीटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। पैकेज जो है वो ले सकते हैं 3 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर का। इस तरह से अगर आपकी ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी चलती है, कम चलती है, तो फिर आप कम किलोमीटर्स ऑप्ट करके ज़्यादा ईयर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो फ्लेक्सिबल आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है हुंडई ने वारंटी के अंदर, ये भी काफ़ी सही चीज़ है। अब मैं इसके जो है आपको वेरिएंट्स बता देता हूँ। तो आपको जो क्रेटा में वेरिएंट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं EX, S। उसके बाद एक नया वेरिएंट आया था SX एग्जीक्यूटिव,
उसके बाद SX एंड देन SX ऑप्शनल। तो ये आपको सभी जो है वेरिएंट्स यहाँ आपको डीजल और पेट्रोल में मिल रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। उसके अलावा आपको पेट्रोल में IVT मिलता है 6 स्पीड मैनुअल के साथ, आपको IVT जो है ट्रांसमिशन मिलता है ऑटोमेटिक में, और डीजल में आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता है ऑटोमेटिक में। और जो टर्बोचार्ज इंजन है उसमें सिर्फ एक ड्राइविंग ऑप्शन है, वो है 7 स्पीड DCT का। आपको प्राइसिंग जो है सभी वेरिएंट्स के नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इस EX का पेट्रोल और डीजल में प्राइस बता देता हूं। तो आपको EX अगर आप पेट्रोल में ले रहे हैं तो आपका एक्स शोरूम रहेगा 11,12,000 रुपये, और अगर आप डीजल पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा एक्स शोरूम प्राइस 12,03,000 रुपये। तो ये भी काफ़ी सही है इस कार के हिसाब से जो प्राइसिंग है। मुझे लगता है कि ये सबसे वाजिब और सबसे सही वेरिएंट है। EX जो वेरिएंट है क्रेटा का, ये मुझे काफ़ी सही लगता है इसकी प्राइसिंग की वजह से, और इसकी ड्राइव जो है वो काफ़ी सही है, इसका जो एवरेज है वो काफ़ी सही है। अभी ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी है ये हमारे ब्रदर की ही है, तो ये लगभग 19 का उनका जो फीडबैक है, अभी उन्होंने लोकली चलाई है। ये गाड़ी लगभग 400 किलोमीटर चली है अभी लेने के बाद, और जितनी अभी चली है लगभग लोकली चली है। तो अभी 19 किलोमीटर पर लीटर की जो है ये एवरेज उन्होंने निकाली है। नॉर्मली जो मीटर सामने दिखा रहा है वो 26 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है, क्योंकि अभी जब जिस क्रूज स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड पे हम चल रहे हैं 80-90 की स्पीड पे और हाईवे पे, तो 26 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दिखा रहा है। बाकी आप भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि आप अगर क्रेटा पेट्रोल या डीजल यूज़ कर रहे हैं तो कितनी आपको एवरेज ये गाड़ी दे रही है। तो इसी के साथ हमारा फिनिश होता है क्रेटा EX डीजल का रिव्यू। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।